है दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं एक जापानीज एनिमे मूवी अ गर्ल हु लिव थ्रू टाइम का स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें 17 साल की एक हाई स्कूल स्टूडेंट मकोटो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनाड़ी रहती है। इसके दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। पहले दोस्त का नाम रहता है चियाकी और दूसरे दोस्त का नाम रहता है तसुदा। यह तीनों स्कूल में साथ में बैठते हैं और तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। माकोतो के परिवार में 4 लोग रहते हैं, उसकी माता पिता और उसकी एक छोटी बहन। दोस्तों, एक दिन माकोतो स्कूल गई होती है और वो स्कूल के लैब में जाती है, जहाँ पर छुट्टी हो गई होती है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देखती है, टाइम को कोई नहीं बदल सकता। माकोतो को लगता है यह कोई मजाक कर रहा है, ये कैसी बातें लिखी हुई हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों उसका पैर वहीं फिसल जाता है और एक मूंगफली की आकार से चीज पर गिरता है, जिसके कारण मूंगफली टूट जाती है और उसे चोट लगती है। हालांकि कैसे भी करके वो अपने आप को उठाती है और फिर उसके बाद छुट्टी होने पर अपने घर जाती है। घर जाते वक्त दोस्तों उसकी साइकिल का ब्रेक खराब हो जाता है और एक ढलान नुमा रास्ते पे उसका साइकिल अनकंट्रोलेबल वे में चलने लगता है। दरअसल ये लड़की अपनी आंट काजुको से मिलने जा रही थी, लेकिन ब्रेक खराब होने के कारण इसका साइकिल जो होता है वो सीधे क्रॉसिंग पार कर ट्रेन के आगे गिर जाता है और इसकी मौत होने वाली होती है। कि जैसे ही दोस्तों ट्रेन इसके ऊपर आने वाला होता है कि तभी डिस्प्ले पे एक फ्लैश होता है और हमें दिखाया जाता है मकोतो फिर से पिछले टाइम में चली गई। मतलब कि जब उसका साइकिल का ब्रेक खराब हुआ था तो ही वो उस टाइम में चल जाती है और अपने साइकिल को एक औरत से लड़ा देती है और इसके कारण मकोतो की जान बच जाती है। मकोतो को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद मकोतो अपनी आंटी के पास जाती है और उन्हें ये सारी चीज़ बताती है। शुरू में तो आंट काजुको उसकी ये बात विश्वास करने से मना कर देती हैं, लेकिन बाद में वो कहती हैं हो सकता है तुमने टाइम लीप किया हो। टाइम लीप दोस्तों उसे कहते हैं जैसे कि अगर कोई व्यक्ति समय में आगे या पीछे जा सकता है तो उसे हम टाइम लीप कहते हैं। काजुको को शुरू में विश्वास नहीं होता और मकोतो उसे कहती है हाँ ऐसा हुआ है। तो काजुको कहती है ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि तुम लोगों के टाइम के आगे पीछे जा सकती हो, जो कि तुम्हारे अंदर एक पावर है। मकोतो को शुरू में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना तो तय था कि मकोतो के अंदर एक पावर है। शुरू में दोस्तों मकोतो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मज़े करने के लिए करती है, जैसे कि स्कूल टाइम से पहुंचना, अच्छे मार्क्स लाना, कम पैसे देकर अधिक देर तक किसी जगह एंजॉय करना। ये सारी चीज़ें वो डिस्कवर करती है और बहुत मज़ा करती है। नॉर्मल की तरह मकोतो अपने दोनों दोस्तों से बात कर रही होती है और छुट्टी के टाइम घर जाती है। उस दिन मकोतो की साइकिल खराब रहती है तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड चियाकी वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दूंगा। जब मकोतो और चियाकी रास्ते में होते हैं तो चियाकी अपना साइकिल रोक लेता है और उसे प्रपोज करता है डेट करने के लिए। यह सुनकर मकोतो चौंक जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि चियाकी ने ऐसा कहा, लेकिन मकोतो इस बात के लिए अभी तैयार नहीं थी। इसलिए मकोतो बार बार टाइम लीप का प्रयोग करती है, मतलब टाइम के पीछे जाती है ताकि वो इस प्रपोजल से बच सके। वो टाइम लीप का सहारा लेती है और चियाको की इस प्रपोजल से बच जाती है। इसके बाद दोस्तों जब वो समझ जाती है चियाका उसे लाइक करता है, मकोतो उससे दूरी बनाने लगती है। एक दिन मकोतो को मालूम चलता है कि उसके हाथों पर एक टैटू बना हुआ है, जो कि उसके हाथों पे दिखाता है कितने बार और वो लीप कर सकती है, वो एक नंबर होता है। इसके बाद दोस्तों मकोतो समझ जाती है कि उसके पास अब टाइम बहुत कम बचा है इस पावर को इस्तेमाल करने का। वो ध्यान देती है तो उसने अपने अधिकतर पावर्स को मज़े करने के लिए इस्तेमाल किया और फालतू की चीज़ों में इस्तेमाल किया। इसके बाद मकोतो ठान लेती है वो अपने बचे हुए टाइम लीप के पावर से लोगों की ज़िंदगी अच्छी करेगी और लोगों की मदद करेगी। इसके बाद मकोतो निकल जाती है लोगों की मदद करने, भला करने। वो अपनी सारी की सारी टाइम लीप्स को लोगों की भलाई में लगा देती है। दोस्तों आखिरी में उसके पास एक टाइम लीप बचा होता है। वो फैसला करती है कि यह इसे इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करेगी किसी की मदद के लिए। कि तभी दोस्तों उसको चियाकी का फ़ोन आता है और चियाकी उसे कॉल पे पूछता है क्या तुम टाइम लीप इस्तेमाल कर रही हो। यह सुनने के बाद मकोतो को मानो कुछ समझ नहीं आता कि चियाकी ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान रहा है।
कि तभी दोस्तों एक बार फिर से माकोटो उस आखिरी टाइम लीप को इस्तेमाल कर लेती है चियाकी की कॉल से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद दोस्तों माकोतो के सामने से उसका दोस्त तासुकिया और उसकी नई गर्लफ्रेंड फुजितिनी जाती है, जो कि माकोतो की साइकिल को उधार पे लिए होते हैं। यह लोग कहते हैं इनसे, माकोतो मैं तुम्हारी साइकिल मज़े करने के बाद वापस कर दूंगा, लेकिन माकोतो की साइकिल का तो ब्रेक ही खराब होता है, जिसके कारण इसके ये दोनों ही दो दोस्त रहते हैं वो साइकिल से तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़े चल रहे होते हैं। हालांकि माकोतो अपने आखिरी फाइनल लीप को इस्तेमाल करने के बाद अब उसके पास कोई पावर नहीं होती, तो वो रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती और वो चिल्लाती है प्लीज रुक जाओ। कि तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है यह जो पूरा समय रहता है वो टाइम फ्रीज हो जाता है और हमें सामने दिखता है चियाकी। इसको देखकर माकोटो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुम भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो। इस पे चियाकी कहता है मैं जो तुम्हें बताऊं तो शायद तुम्हें विश्वास ना हो, मैं भविष्य से आया हूँ और मैं यहाँ पर एक पेंटिंग देखने आया था, लेकिन मेरा जो डिवाइस टाइम मशीन टाइम ट्रेवल कराता था वो एक छोटा सा पीनट जैसा ऑब्जेक्ट था जो कि कहीं खो गया और मुझे आज वो साइंस लैब में मिला टूटा हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये वही ऑब्जेक्ट है जिस पे माकोटो शुरू में गिर गई थी और ये टूट गया था और इसके कारण माकोटो में टाइम ट्रेवल करने की पावर आ गई थी। और ये जो टाइम लीप करने की पावर होती है वो सिर्फ लिमिटेड होती है। इस पे माकोटो पूछती है क्या मैं अभी भी टाइम लीप कर सकती हूँ। इस पे चियाकी बताता है तुम्हारा जो आखिरी टाइम लीप था वो तुमने ख़त्म कर दिया और मेरे पास भी ये आखिरी टाइम लीप था जो मैंने अभी ख़त्म कर दिया तुम्हारे दोस्तों को बचाकर, जो कि साइकिल से जा रहे थे, ट्रेन से लड़ने वाले होते हैं। इस पे माटू को पूछती है अच्छा चियाकी जब तुम्हें वो पेंटिंग देख ली थी तो तुम अपने ज़माने में क्यों नहीं चले गए। इस पे चियाकी कहता है मैं एक खास कारण से रुका था। दरअसल जब मैं शहर में पहली बार आया और मैंने तुम्हें देखा तो मुझे देखते तुम्हें प्यार हो गया था और मैं तुम्हारे साथ बस कुछ वक्त बिताना चाहता था। हालांकि मेरे टाइम मशीन खोने के बाद मेरे पास टाइम लीप का सिर्फ एक ही मौका था, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुमसे बस दोस्ती चाहता था। इस पे यहाँ पे माकोटो कहती है तो अब तुम कैसे जाओगे। इस पे चियाकी कहता है अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने जो मेरा आखिरी मौका था वो मैंने तुम्हारे दोस्तों को बचाने में इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद कि तभी वहाँ से चियाकी गायब हो जाता है और टाइम फ्रीज खत्म हो जाता है और माकोटो चिल्लाती है चियाकी तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे मिलो। दरअसल माकोटो को भी अब चियाकी से थोड़ा थोड़ा प्यार होना शुरू हो गया था। इसके बाद बहुत ही निराशा के साथ माकोटो अपने घर में जाती है और जब वो अपने बेड पे पड़ी रहती है तो उसे रियलाइज़ होता है उसके हाथ पर जो नंबर था वो 1 आ चुका है, मतलब कि उसका एक टाइम लीप कैसे भी किसी प्रकार से रिस्टोर हो गया। अब ये दोस्तों इसको कैसे एक और टाइम लीप करने का मौका मिला तो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जब चियाकी ने इसके दोस्तों को बचाने के लिए टाइम लीप किया था तो वो समय में पीछे गया था और उस समय में इतना पीछे चला गया था जब उसे कॉल आता है चियाकी का, जिसमें चियाकी माकोटो से पूछता है क्या तुम टाइम लीप इस्तेमाल कर रही हो। ये उस समय के भी पीछे चला गया था, तो उस समय माकोटो ने कोई टाइम लीप इस्तेमाल ही नहीं किया था क्योंकि चियाकी का कॉल नहीं आया था, जिसके कारण माकोटो के हाथों में एक टाइम लीप का मौका बचा था और वो समझ जाती है कि ये मेरा आखिरी मौका है। माकोटो अपनी पूरी ताकत लगाती है और टाइम में एकदम पीछे चला जाती है जब ये सारी चीज़ें उससे खास शुरू हुई थी और वो सबसे पहले जाती है चियाकी से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी के पहले दिन पे जाता है जहाँ पर वो पहले दिन वो मिली थी और वो माकोटो चियाकी से कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। अब बेचारा चियाकी को तो कुछ मालूम नहीं था कि हो क्या रहा है और माकोटो से वो सारा सच बता देती है और चियाकी से कहती है कि शायद अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए वरना तुम भविष्य में तुम फंस जाओगे यहाँ पर। चियाकी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा और चियाकी कहता है मैं तुम्हारा भविष्य में ज़रूर इंतज़ार करूँगा। माकोटो कहती है ये ऐसा अब नहीं हो सकता। इसके बाद एक इमोशनल गुड बाय के साथ चियाकी अपने समय में वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद दोस्तों कोसुके जो कि उसका दोस्त रहता है वो माकोटो से पूछता है चियाकी कहाँ गया। ऐसे माकोटो बताती है चियाकी अब्रॉड चल गया पढ़ने के लिए क्योंकि वो अपना भविष्य बनाना चाहता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
यह मूवी 2006 में आई थी। जापानीज एनिमेटेड साइंस फिक्शन मूवी है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे मूवीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरीज फ्लिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।